हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 198 कंट्रीज के कैपिटल को याद करके दिखाया। उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, जिसमें मैंने एक ही सिंगल टेक में पूरे 198 कंट्रीज के कैपिटल आपको याद करके दिखाए थे। जो मुझे याद है वो आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किए थे। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जो कि कंटिन्यूएशन होगा उसी डेमोन्स्ट्रेशनल वीडियो के पार्ट का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको मैं यूज कर रहा हूं और जिसकी हेल्प से उन 198 कंट्रीज के कैपिटल को मैंने एग्जैक्टली याद किया, वो भी विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी एरर। तो उस टेक्निक का नाम है PMS और PIS। PMS का मतलब होता है पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम, PIS को कह सकते हैं पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। किस तरीके से उस टेक्निक को अप्लाई मैंने किया है उन 198 कंट्रीज के कैपिटल को याद करने के लिए विदाउट एरर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो आज मैं आपको इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा और डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिनीत समादिया, एन एंथुसियास्टिक एकेडमिशियन एंड एडुकेटर, अ प्रोफेशनल मेमोरी एक्सपर्ट। देखिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक और जान जाइए कि वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम इतने टिपिकल नेम्स, इतने डिफिकल्ट नेम्स जो होते हैं सारी कंट्रीज के और उनके कैपिटल के, उसको याद कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, बिना भूले, हमेशा के लिए, और इजीली रिकॉल भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आई होप आपने मेरा जो डेमोन्स्ट्रेशनल वीडियो देखा होगा उसमें आपको समझ में आया होगा कि हमारी मेमोराइजेशन कैपेसिटीज को कितना शानदार तरीके से इन्हेंस किया जा सकता है, बट बशर्ते आपको एक सही टेक्निक पता होना चाहिए जिसकी वजह से हम वो कर पाते हैं। आपने देखा कि मैंने कैसे डेमोन्स्ट्रेशनल वीडियो में 198 कंट्रीज के कैपिटल एग्जैक्टली एक बार में आपके सामने सुनाए। ऐसा मैं कैसे कर पाया, जबकि आप जानते हैं कि कंट्रीज के जो कैपिटल के नेम्स हैं वो बड़े ही टिपिकल हैं, उनको याद करना इतना सरल नहीं है क्योंकि उनके जो नाम है बड़े अजीबोगरीब हैं। लेकिन कैसे मैं उनके नाम सटीक तरीके से याद कर पाया और आपको बता पा रहा हूँ, उसके लिए एक सही टेक्निक अगर आपको पता है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो बस यकीन मानिए आप भी उन 198 कंट्रीज के कैपिटल बिल्कुल मेरी ही तरह एकदम शानदार तरीके से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और इजीली उसे रिकॉल भी कर सकते हैं। आप YouTube पे जितने भी वीडियोस देखेंगे उसमें जो भी मेथड्स बताते हैं कंट्रीज और कैपिटल को याद करने की, वो बड़ी ही डिफ़िकल्ट हैं और बड़ी ही वेग तरीके से समझाते हैं। वेग का मतलब होता है, मतलब चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाती हैं कि कैसे हम याद कर पाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा वो टेक्निक बहुत ही सरल है और साथ ही साथ इतनी इफेक्टिव और साइंटिफिक है कि अगर आप उस टेक्निक को समझ लेते हैं तो आप 198 कंट्रीज के कैपिटल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड कोई भी हो कंट्रीज कैपिटल के अलावा भी, वो आप इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेक्निक के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बट स्टिल ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि हर वीडियो में जहां पे भी आप डिफिकल्ट वर्ड्स को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो अब ज़्यादा देर आपको इंतज़ार ना कराते हुए दिखा देता हूं। PIS PMS टेक्निक, यही वह टेक्निक है जिसकी हेल्प से मैंने सारी कंट्रीज के कैपिटल्स को याद किया है। ठीक है, PIS का फुल फॉर्म होता है पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, इसे हम PMS भी कहते हैं, पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम। नाम से ही समझ में आता है, हम इसमें खुद की इमेजेस, खुद के मीनिंग्स बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकें। ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 मेथड्स होती हैं: रिजेम्बलेंस, ब्रेकडाउन, स्लो मोशन एंड सिंबोलिज्म। इन चारों मेथड्स को एक 5वां तरीका, जैसा कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, उससे जोड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग। क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ, बट बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि PIS PMS टेक्निक के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में बात करी हुई है एक अपने वीडियो में, जो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, जिसका नाम है किस तरीके से आप वोकेबलरी जो होती है डिक्शनरी में, जो स्टैंडर्ड डिक्शनरीज होती हैं जैसे ऑक्सफोर्ड, उसमें जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमको याद करने रहते हैं
उनको हम कैसे इजीली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली याद कर सकते हैं और आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देखिए। उसमें मैंने PIS PMS टेक्निक के ऊपर बहुत ही डिटेल से बात की हुई है। इसी के साथ साथ मैंने जो हमारी लर्निंग कैपेसिटीज़ होती हैं, मेमोरी किस तरीके से काम करती है पिक्चर्स के फॉर्म में, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। वो वीडियो आप देखेंगे तो PIS PMS टेक्निक आपको टोटली क्लियर हो जाएगी। बात करता हूँ अभी एकदम शॉर्ट में, आपको बताता हूँ कैसे आप PIS PMS टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं इन कंट्रीज़ जो और कंट्रीज से रिलेटेड कैपिटल्स हैं उनको ईजिली उससे याद किया जाए। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से इसको बता देता हूँ एकदम शॉर्ट में। तो जो 4 मेथड्स हैं PIS PMS टेक्निक में जो हम यूज़ करेंगे वो है रिजेम्बलेंस, ब्रेकडाउन, स्लो मोशन और सिम्बोलिज्म। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मिलता जुलता। जैसे आपको एक शब्द दिख रहा है फेरिट, फेरिट अगर आपको याद नहीं हो रहा आप इसको पैरेट से जोड़ दीजिए। ठीक है, और हर मेथड में मुझे क्या करना है, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग लगाते जाना है। जैसे रिजेम्बलेंस, ब्रेकडाउन, स्लो मोशन, सिम्बोलिज्म, ये मेथड्स हो गए। हर मेथड में मुझे इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग लगाते जाना है। क्वेश्चन उठता है क्यों, तो मैंने अभी जो वीडियो का जिक्र किया आपको, उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। अगर उसमें आप देखेंगे तो मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, इसका मतलब उसका कंक्लूजन पार्ट अगर मैं बोलूँ, हमारा जो ब्रेन होता है वो पिक्चर्स के फॉर्म में किसी भी चीज़ों को अगर इमेजिन कर ले तो उसे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रख सकता है और इजीली उसे रिकॉल भी कर सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वायर्ड है, इस तरीके से डिजाइंड है कि हम पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ों को बहुत अच्छे से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं बजाय के वर्ड्स और नंबर्स में। इसलिए इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में आप चीज़ों को सोच पाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स को, वोकैबुलरी को, टिपिकल नेम्स को याद करना। ठीक है, और साथ ही साथ सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं होगा, इस इमेजिनेशन को हमें रिडिकुलस थिंकिंग से जोड़ देना है। रिडिकुलस का मतलब होता है अजीबो गरीब, हास्यपद, मतलब हंसाने वाली चीजें, अजीबो गरीब लगने वाली चीजें, इसे हम हिलेरियस भी कहते हैं, मतलब जो चीज हमें हंसाए। तो अगर आप जो भी इमेजिनेशन कर रहे हो उसको आप रिडिकुलस थिंकिंग से जोड़ देते हो, मतलब अजीबो गरीब दिखने वाली या अजीबो गरीब जो चीजें हो सकती हैं उसके फॉर्म में सोच लेते हो पिक्चर को, और इस इमेजिनेशन और रिडिकुलस को इंटीग्रेट कर देते हो, जोड़ देते हो, तो यकीन मानिए आप बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएंगे मेमोरी के। कोई भी चीज़ आपके सामने दी जाए, कितनी से कितनी टिपिकल हो, कोई उसमें लॉजिक ना लग रहा हो, तो भी आप उसे इजीली याद कर पाएंगे। तो ये पावर है इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग की, हमारी ब्रेन की पावर होती है। ठीक है, तो बात करते हैं मेथड्स पे वापस। तो रिजेम्बलेंस में जैसा बताया, फेरिट, पैरेट है ना, तो फेरिट मीन्स होता है टू सर्च फॉर समथिंग। मुझे ये याद नहीं हो रहा, आप इसको फेरिट से मिलता जुलता शब्द ले लो, पैरेट, और एक इमेजिनेशन रिडिकुलस थिंकिंग बना लो कि पैरेट एक घर के ऊपर बैठा हुआ और बार बार बोल रहा है मैं आज कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई चीज़ को सर्च कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको मीनिंग याद हो जाएगा। ब्रेकडाउन, सेकंड मेथड। ब्रेकडाउन का मतलब होता है तोड़ के चीज़ों को याद करना, तोड़ के पढ़ना। नहीं हो रहे हैं तो वर्ड्स को आप क्या करें, तोड़ दें। वर्ड आपको याद नहीं हो रहा तो उसे तोड़ दें फिर याद करें। जैसे कटनी, कटनी को मैं तोड़ सकता हूँ 2 वर्ड्स में, कट एंड नी, इससे मैं इसको याद कर सकता हूँ। ये सेकंड मेथड होती है। तीसरी स्लो मोशन। स्लो मोशन मतलब होता है कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, है ना, एलोंगेटेड रहते हैं, तो उनको जब आप धीरे धीरे पढ़ते हो ना तो वो वर्ड का एक ऑल टुगेदर कुछ डिफरेंट ही मीनिंग निकल आता है और फिर आप उसे इजीली याद कर सकते हो। जैसे एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है चीज़ों को रेनाउंस कर देना, छोड़ देना, है ना। तो अब मैं एब्डिकेट को अगर बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा तो कैसा मीनिंग निकल रहा है या कैसा एक वर्ड का सेंस निकल के आता है, आ बड़ी कैट, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इससे एक इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग को जोड़ दो कि एक बड़ी कैट आपके सामने आके बोल रही है यार अब मैं चूहे मारना छोड़ दूंगी, है ना। तो इस तरीके से आपको एब्डिकेट वर्ड का मीनिंग याद हो जाएगा, आपने इसमें इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग जोड़ दी। कितना आसान है ना। फिर है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज़, जैसे कंट्री हो गई हमारे टॉपिक के हिसाब से, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस हो सकती है, कोई और पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर। तो उन पर्टिकुलर चीज़ों में एक आइकॉन होता है। आइकॉन मतलब उस चीज़ का बेताज बादशाह, मतलब वो चीज़ उसके नाम से जानी जाती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हॉकी की बात करूँ तो जैसे ही हॉकी का शब्द आएगा आपके दिमाग में, भले ही किसी कंट्री के किसी हॉकी प्लेयर का नाम आता हो या ना आता हो, मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर आ जाएगा। मेजर ध्यानचंद इज द आइकन ऑफ हॉकी स्पोर्ट्स, स्पेशली एंड टिपिकली फॉर इंडिया, है ना। तो इसको हम सिंबोलिज्म कहते हैं। मतलब अगर आपको हॉकी से जुड़ी हुई कोई चीज़ याद करनी तो आप क्या करो, हॉकी
का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है मेजर ध्यानचंद, मतलब मेरे दिमाग में तो आता है, आपके में हो सकता है कोई और हॉकी का प्लेयर आपको याद हो या आप जानते हो तो वो आ सकता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मेजर ध्यानचंद मेरे दिमाग में आते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को मैं क्या करूँगा, मेजर ध्यानचंद को मैं जो हॉकी की चीज़ याद करना चाह रहा हूँ ना, उससे इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग से उसको कोरिलेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, उस तरीके से मुझे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बस यकीन मानिए रिजेम्बलेंस, ब्रेकडाउन, स्लो मोशन, सिंबोलिज्म, इनको आप कपल कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 को मैंने कपल किया हुआ, जोड़ा हुआ 5 से, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग। अगर इन चीज़ों को आप अप्लाई करना सीख जाते हैं तो आप बन जाते हैं मेमोरी के एक डेडली कॉम्बिनेशन। कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए आप उसे 100% परफेक्शन के साथ याद कर सकते हैं और कभी भी उसको भूलेंगे नहीं और इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं। याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को वापस रिकॉल कर पाना, याद आ पाना। तो ये मेथड्स आपको देती हैं। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आपको डेमोन्स्ट्रेटर ये चीज़ नहीं बताएगा, ये जो आपको मैं एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को बस मास्टर कर लीजिए। तो अब देखते हैं मैंने कैसे PIS PMS टेक्निक को अप्लाई किया कंट्रीज और कैपिटल्स को याद करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके हुए हैं कुछ कंट्रीज के, जैसे इजिप्ट। अब इजिप्ट की जो कैपिटल होती है कायरो होती है। तो मैंने इसे कैसे याद किया, कायरो को जैसे ही मैं स्पेल करता हूँ, बोलता हूँ, तो इससे मिलता जुलता शब्द एक आता है कारो, है ना। तो इसमें मैंने एक इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग जोड़ दी इजिप्ट के साथ। इजिप्ट में मम्मीज रहते थे, मम्मीज को हम दफन करते थे और जब उनको दफन किया जाता था तो काफ़ी कुछ सोना और उनकी जो बड़ी बड़ी ट्रेजर्स रहती थी उसके साथ दफन किया जाता था। तो मतलब मेरे दिमाग में आता है कि इजिप्ट के लोग बहुत अमीर होते हैं। तो मैंने एक इसमें इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग जोड़ दी कि इजिप्ट के लोग इतने अमीर हैं कि वो कारों से चलते हैं। तो जैसे इजिप्ट का नाम आता है, मुझे मम्मी और अमीरपन उनका और लोग कारों से चल रहे हैं ये आता है, तो कारों से मेरे लिए वर्ड आ जाता है कायरो। इस तरीके से मुझे हमेशा याद रहता है कि इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। फिर जैसे लेबनान, इसका कैपिटल होता है कंट्री का लेबनान, कंट्री का कैपिटल है बीरत। ठीक है, तो अब मैंने लेबनान को पहले ब्रेकडाउन से तोड़ दिया। लेबनान से एक मीनिंग निकल रहा है लेबन, बन का मतलब होता है बर्गर, है ना। और बीरत, बीरत मिलता जुलता है वर्ड मीरत से, मेरठ, उसको इंग्लिश में मीरत कहते हैं ना। तो मीरत यहाँ पर बन गया। तो बीरत का रिजेम्बलेंस वर्ड हो गया मीरत। तो मैंने इसमें एक इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग जोड़ दी कि मैं एक आदमी को देखता हूँ, बड़ा गरीब सा दिख रहा था। मैंने उसको बोला कि ये ले भाई, तू भूखा दिख रहा है, ये बर्गर खा ले। तो उसने मुझसे पूछा, भैया ये बर्गर कहाँ का बना हुआ है? भैया ये बर्गर मीरत का बना हुआ है, मेड इन मीरत है। तो ले बन, ठीक है, और कहाँ का बना हुआ है? मीरत। तो मीरत से रिजेम्बलेंस वर्ड है बीरत, ये आपका दिमाग रिकॉल कर लेगा, उसको कोरिलेट कर लेगा। तो इस तरीके से लेबनान का बीरत कैपिटल हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिजेम्बलेंस के एग्जाम्पल। अब आपको बताता हूँ ब्रेकडाउन के एग्जाम्पल। जैसे एक कंट्री है मोज़ेम्बिक, मोज़ेम्बिक का कैपिटल है मैपुटो। तो मैंने अब मोज़ेम्बिक को रिजेम्बलेंस से जोड़ दिया मौसम्बी से। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, मोज़ेम्बिक में मौसम्बी, मौसम्बी, मोज़ेम्बी ऐसे निकल के आता है मौसम्बी, तो मौसम्बी फल। तो मैंने इसमें एक इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग जोड़ दी कि मेरे को एक बार एक ऐसा मौसम्बी का फल मिला जो बड़ा ही अजीब था। उसमें मैप बना हुआ था और एक ऑटो चल रहा था। तो आप देखो, मैपुटो को आप ब्रेकडाउन से 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं, मैप एंड ऑटो। तो क्या बन गया वो? मैप में ऑटो चल रहा था, और मैप और ऑटो को जैसे जोड़ोगे तो आपका दिमाग रिकॉल कर लेगा, कोरिलेट कर लेगा, मैपुटो, मैपुटो, यस। सो मोज़ेम्बिक का कैपिटल हो गया मैपुटो, उस टेक्निक से जो मैंने अभी आपको बताया। फिर ऐसे ही जैसे मंगोलिया, मंगोलिया का होता है उलान बातार। ये एकदम टिपिकल नेम्स का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं याद करने में। कैसे उसमें आप लॉजिक लगाओगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जो कि बहुत साइंटिफिक है। तो मंगोलिया का कैपिटल है उलान बातार। तो अब मैंने मंगोलिया को जोड़ दिया मैंगो से, ठीक है, और उलान बातार को ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे मंगोलिया को मैंने रिजेम्बलेंस से मैंगो से जोड़ दिया और उलान बातार को ब्रेक डाउन से ओला एंड बटर में मतलब कन्वर्ट कर दिया। उलान बातार तो ओला और बटार से बटर बना दिया। तो फिर मैंने इसमें एक इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग लगा दी कि एक मैंगो है, वो खड़ा है रोड पे और वो एक ओला को रोकता है कि भैया यार मुझे एक स्टेशन तक जाना, चलोगे क्या? और वो क्या खास बात देखता है मैंगो कि यार ओला के ऊपर बटर लगा है। अब ये आपको सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा ना, इसी को रिडिकुलस कहते हैं, क्या बोल रहा है, लेकिन यही रिडिकुलस थिंकिंग। और यकीन मानिए आपका दिमाग रिडिकुलस थिंकिंग वाली चीज़ों को इतने क्विकली पकड़ता है और याद रखता है हमेशा के लिए और बहुत लंबे समय तक के लिए, एज कंपेयर टू सिंपल लगने वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा जिनमें लॉजिक लग रहा है। क्योंकि आपका दिमाग वायर्ड ऐसे है ना। तो मैंगो बोल रहा है ओला से कि भैया रुक, मुझे स्टेशन जाना, और देखता है ओला के ऊपर बटर रखी हुई। तो आप जैसे ही मैंगो, ओला, बटर को जोड़ेंगे इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग से, आपको ये कैपिटल याद हो जाएगी। ठीक है, फिर अब जैसे नामीबिया। अब नामीबिया को मैंने स्लो मोशन से याद किया। कैसे याद किया वो भी बताता हूँ। तो नामीबिया में पहले रिजेम्बलेंस लगा दो, तो नाम का भैया, नामीबिया नाम का भैया,
और विंडो एक। तो इसको मैंने जब स्लो मोशन में पढ़ा विंडो एक, तो विंड हो एक। अब इन दोनों में मैं इमेजिनेशन रिडिकुलस थिंकिंग लगा दूंगा। तो क्या लगा दी मैंने, मैं मतलब मेरे मकान मालिक से बोल रहा हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मैं मकान मालिक से बोल रहा हूँ कि भैया कैसा मकान है, नाम का है भैया, बस ये नाम का भैया, नाम का ही मकान है भैया। बोले क्यों? बोले एक विंड नहीं आती इसमें, विंड हो एक, मतलब एक भी विंड नहीं आ पाती इसमें, विंड मतलब हवा, इतनी सी भी हवा नहीं आती है आपके मकान में, इतना आपने कॉम्पैक्ट इतना छोटा बना रखा है, तो नाम का है बस भैया आपका घर, है ना, विंड नहीं आती उसमें एक भी। जैसे ही आप ये विंड नहीं आती एक भी वाला पार्ट और नाम का है घर भैया, आप इसको जोड़ दोगे इमेजिनेशन रिडिकुलस थिंकिंग से, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कोरिलेट कर लेगा, जैसे ही नाम ही भी आएगा ना विंडो एक आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मॉन्टीनीग्रो। अब मॉन्टीनीग्रो का जो कैपिटल है वो है पॉड गोरिका। ठीक है, अब मैंने इसको कैसे जोड़ा, आप इसमें अगेन मॉन्टीनीग्रो को मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब मॉन्टीनीग्रो को आप क्या कर सकते हो, आप ब्रेक डाउन से दो वर्ड में तोड़ सकते हो, मॉन्टी एंड नीग्रो। नीग्रो मतलब फॉरेनर्स को कहते हैं। तो मॉन्टी नाम का एक नीग्रो है, जनरली साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के जो या अफ्रीकन कंट्रीज के जो फॉरेनर्स रहते हैं उनको नीग्रो कहा जाता है। ये एक स्लैंग वर्ड है उनके लिए, यूज नहीं करना चाहिए बट एक सिनोनिम जैसा हम ले रहे हैं ना। तो मॉन्टी नीग्रो ये हो गया आपका ब्रेकडाउन। तो मॉन्टी नीग्रो क्या कर रहा था, ये एक जगह पे मैंने देखा आईपॉड बेच रहा था एक गोरी का, जो उसने कहीं से लिया होगा या कहीं से चुराया होगा। ये मैंने इमेजिनेशन रिडिकुलस थिंकिंग इसमें लगाई हुई है कि मेरे को एक स्टेशन पे मैं जब जा रहा था, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये सारी पिक्चर्स याद रखिएगा, है ना। तो आप भी, कोई जरूरी नहीं मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप भी अपने तरीके से, आपको जो समझ में आए उस वर्ड से, जो मीनिंग आपके दिमाग में सबसे पहले आता हो, आप उस हिसाब से उसको इमेजिन कर सकते हैं। बट उसको रिडिकुलस बनाइए, जितना अजीबोगरीब होगा उतने परफेक्टली आप उसको याद कर पाएंगे और लंबे समय तक याद कर पाएंगे और इजीली रिकॉल भी कर पाएंगे। तो मैंने बनाया कि मैं एक स्टेशन पे गया तो मुझे वहां एक मॉन्टी नाम का नीग्रो देखा, वो क्या कर रहा था, आईपॉड बेच रहा था। किसका? गोरी का। गोरी का मतलब एक, समझ रहे हो, अमेरिकन लेडी का, उसने कहीं से ले लिया होगा। ठीक है, तो पॉड गोरी का, इससे मुझे याद हो जाएगा कि यार मॉन्टी नीग्रो यानी पॉड गोरी का। इस तरीके से आप इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग से और ब्रेकडाउन लगा के और स्लो मोशन से कैपिटल में आप कंट्री कैपिटल मॉन्टीनीग्रो पॉड गोरी का हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, इजीली रिकॉल कर सकते हैं। और अब एग्जांपल्स लेते हैं। अब मैं सिंबॉलिज्म का एग्जांपल बताता हूं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है कैनबेरा। ठीक है, अब मैंने ये कैसे किया, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया बोलता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में क्या एक इमेज आती है, कंगारू। कंगारू जो वहां का नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, बड़ा सिंपल है। हमको इसके कैपिटल को, जो कैनबेरा है, इसको पहले तो इसमें आप क्या कर दो, ब्रेक डाउन लगा दो, इसको बीच में से तोड़ दो, तो कैनबेरा हो जाएगा कैन और बियर। तो अब मैंने इसमें एक इमेजिनेशन रिडिकुलस थिंकिंग लगा दी कि कंगारू वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक शॉप में गया और शॉपकीपर से पूछ रहा है, क्यों भैया एक कैन है क्या बियर की? उससे मतलब शॉपकीपर से मांग रहा है, भैया एक कैन दे दो यार बियर की। कितना अजीब लगता है, कितनी हंसी आती है सोच के, लेकिन यही अजीबो गरीब सुनाई देने वाली चीज़ हमको इतनी इफेक्टिवली इस चीज़ को याद करा दे रही है कि जैसे ही आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, आपके दिमाग में आएगा कंगारू, और जो कि एक शॉपकीपर के पास गया और उससे बोल रहा है भैया एक कैन देना बियर की, है ना। तो कैन बियर कैनबेरा, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया बन गया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल बन गया कैनबेरा। ठीक है, और कुछ मैंने टिपिकल नेम्स इसमें यूज करी हुए हैं। टिपिकल कंट्री कैपिटल्स के नेम कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। 3 एग्जांपल मैंने यहाँ लिए। जैसे ओमान। अब ओमान को हम जोड़ सकते हैं किस वर्ड से? ओमेन, OMEN। ओमेन का मतलब होता है अपशकुन, है ना। तो अब जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है बिल्ली को, कैट को। तो मैंने क्या किया, देखो ओमान का जो कैपिटल होता है वो होता है मस्कैट, है ना। तो मस्कैट को मैंने रिजेम्बलेंस से जोड़ दिया मस्त कैट से। ठीक है, तो जैसे ही ओमान आएगा तो मेरे दिमाग में आएगा ओमन, बैड ओमन, अपशकुन। किसको मैं अपशकुन मांगता हूं? बिल्ली को मानता हूं। जैसे आप बिल्ली को बोलोगे, आप उसको इस तरीके से याद कर लो, ओमन, अरे यार मैं कहीं जा रहा था और बीच रास्ते में एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया और बड़ी मस्त सी दिख रही थी वो कैट, बहुत सुंदर कैट थी, है ना। तो मस्त कैट जैसे ही आपको याद आएगा तो आपको मस्क कैट याद आ जाएगा, और ओमान से आपने ओमेन को जोड़ रखा है तो वो भी आपको याद आ जाएगा। तो मतलब ओमान का नाम जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आएगा ओमेन, यानी कुछ अपशकुन। और किससे दिखने से होता है? एक कैट से। कैट आपको कैसी दिखी थी जब आप एक रास्ते में जा रहे थे? मस्त थी, बहुत सुंदर कलर की थी, मस्त कैट। तो वहां से आपको याद रह जाएगा मस्क कैट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने एक और कंट्री ली, सैमोआ।
ठीक है। अब सैमोआ का कैपिटल होता है एपिया। इसको मैंने बड़े इजीली सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन रेडिकुलस थिंकिंग से याद किया। कैसे? सैमोआ को मैंने एक पिक्चर के फॉर्म में इमेजिन कर लिया। समोआ से मिलता जुलता शब्द मुझे मिलता है समोसा, तो समोसा ये मैंने एक पिक्चर दिमाग में रख ली। और एपिया, एपिया से मिलता जुलता शब्द रिजेम्बलेंस वाला वर्ड है एप, है ना। एप जिसको हम क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही किया है। मैंने क्या किया? समोसा और बंदर को जोड़ दिया। मैंने इमेजिन कर लिया कि एक बंदर है, एक एप है, वो अपने हाथ में समोसा उठाए हुए है या समोसा वो लिए हुए और खा रहा है। तो समोसा और एपिया ये कोरिलेट हो जाएंगे। इस तरीके से समोसा एग्जैक्टली मतलब समोसा जो है बंदर खा रहा है, तो मतलब सैमोआ आपको याद आ जाएगा। जैसे आपको सैमोआ मतलब बोला जाएगा तो आपके दिमाग में समोसा आएगा और उसको आप इमेजिन कर लोगे कि समोसा कौन पकड़ा हुआ था? एक एप या बंदर पकड़ा हुआ था, तो एप से एपिया आपको याद आ जाएगा। इस तरीके से आप सैमोआ का कैपिटल एपिया ये इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। लास्ट एकदम ही टिपिकल केस, तुवालू नाम का एक देश है। इसके दो कैपिटल हैं, वायाकू विलेज और एक है फूनाफूटी। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद किया? तुवालू को मैंने जोड़ दिया एक मिलता जुलता शब्द थलाइवा। थलाइवा किसको कहते हैं हमारे यहाँ? अगर आप फिल्म्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि रजनीकांत, है ना, कई लोग चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी को भी कहते हैं। तो ये थलाइवा है ना। तो थलाइवा के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हो या तो महेंद्र सिंह धोनी को या रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी को मैंने इमेजिन किया हुआ है जब मेगा स्टार ऑफ साउथ, है ना, नॉट ओनली ऑफ साउथ बट ऑफ इंडिया। तो मैंने उसमें एक इमेजिनेशन कर ली कि एक पिक्चर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो वायाकू विलेज में, वायाकू विलेज को मैंने जोड़ दिया वाइकिंग से, है ना, कि वो एक वाइकिंग है एक विलेज के। अब वाइकिंग क्या होता था? वाइकिंग पुराने समय में, बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो वाइकिंग्स वो लोग होते थे जो नोमैड्स जैसे रहते थे और लुटेरे रहते थे। पर ऐसे लुटेरे मतलब जो क्या करते थे? चीज़ों को लूट के एक से जरूरतमंदों को दे देते थे, उनको वाइकिंग्स कहते थे। नोमैडिक पीपल जो चीज़ों को लूटते थे और दूसरों में बांट देते थे, उनको वाइकिंग्स कहते थे। तो मैंने क्या किया? इस मीनिंग को जैसे मैं समझ गया, मैंने वायाकू विलेज को वाइकिंग्स से जोड़ दिया। इमेजिन कर लिया कि एक वो वाइकिंग बने हुए एक पिक्चर में। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि वो उस विलेज में जब भी एंट्री लेते हैं ना तो एक लूना फटफटी से लेते हैं। बहुत पुराने समय में एक मोपेड चलती थी जिसको हम लूना कहते थे, है ना, ऐसा उसमें मतलब पैडल मारते चलते थे और वो चलती थी। तो और उसकी आवाज़ बड़ी फटी हुई सी रहती थी। उसका जो मतलब साइलेंसर था वो सही काम नहीं करता था, तो बड़ी अजीब टाइप की उसके थ्रॉटल की आवाज़ आती थी, इंजन की आवाज़ आती थी। तो उसको हम हिंदी में लोकल भाषा में फटफटी कहते हैं। तो लूना फटफटी से मैंने इसको जोड़ दिया। तो मतलब जैसे ही तुवालू नाम आएगा मेरे दिमाग में आएगा थलाइवा। और थलाइवा क्या है? एक विलेज में वाइकिंग है, तो उससे मुझे याद आ जाएगा क्या? वायाकू विलेज। और साथ ही साथ उनकी एंट्री हमेशा कैसे हो रही है हर सीन में? वो लूना फटफटी पे बैठ के आते हैं, तो वहां से आ जाएगा फूना फूटी, क्योंकि लूना फूना यहाँ पे रिजेम्बलेंस मिल जा रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे 198 कंट्रीज के कैपिटल इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाइए उसमें, आप अपने तरीके से उसमें जो भी नेम्स को सुनते ही साथ कंट्री हो या कैपिटल हो, आपके दिमाग में जो पिक्चर आ रही है आप उसके फॉर्म में उसको इमेजिन कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको? हर पिक्चर को आपको रेडिकुलस थिंकिंग से जोड़ते जाना है। रेडिकुलस थिंकिंग से जैसे आप जोड़ दोगे तो मैं बता चुका हूँ चीज़ें अजीबोगरीब होंगी, और अजीबोगरीब चीज़ें आपके दिमाग को याद रखने में भी आसानी होती हैं और उसे वापस याद लाने में भी उसको आसानी होती। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? चीज़ों को याद कर सकते हो। पहले भी बता चुका हूँ, मेमोरी चैंपियंस जो हैं, बड़े से बड़ा मेमोरी चैंपियन, वो इसी इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग के कंसेप्ट को जोड़ता है डिफरेंट चीज़ों से। बेसिक और मतलब जो बेस है वो यही रहता है, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग। इसको जिसने मास्टर कर लिया वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, कितना भी टिपिकल हो, कितना भी अजीबोगरीब नेम हो, उसको 100% इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ याद कर सकता है। और ना सिर्फ याद कर सकता है, ईजिली उसको रिकॉल कर सकता है जब भी उसको उसे याद करने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो समझाया वो आपको एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब जब भी आपको कुछ भी डिफिकल्ट चीज़ याद करनी है आप उसमें PIS PMS टेक्निक को लगाइए और अपनी मेमोरी को शानदार बनाइए। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आई होप अब आपको ये टेक्निक PIS PMS बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, जिसकी हेल्प से टोटल 198 कंट्रीज के कैपिटल को मैंने याद करके दिखाया है।
अगर आपको ये टेक्निक अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है तो अब आप किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को याद करने के लिए, चाहे वो कंट्री कैपिटल हो, वोकेबलरी हो, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड हो, उसमें आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, इजीली उसको याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, और सबसे कमाल की बात, उसे इजीली रिकॉल भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ब्रेन साइंस मेमोरी एक्सपर्ट एजुकेशन एंड काउंसलिंग को। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा नेक्स्ट टाइम किसी और इम्पॉर्टेंट, कुछ और ऐसे टॉपिक के साथ जो आपको डिफिकल्ट लगता है। तब तक के लिए दिस इज अभिनीत समाधिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।